میں जय मसीह होशन्ना की तरफ से आप सब मुकस्सिन को सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम एल्डर सजाद मसीह है और आज का हमारा मजमून है, हमें यीशु के वसीला से नई जिंदगी मिलती है। वाह वाह! क्योंकि और हमारा क्या काम है? अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। और मुंजी के ज़माना में ये नाम प्यारा है, ये हमारा काम है। आए मेरे अजीज़ों, आज हम इस चीज़ पे ज़रा थोड़े से गौर करते हैं कि जब हम खुदा में यीशु पर अपना ईमान लेके आते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं, तो फिर हमें नई ज़िंदगी मिल जाती है। यूहन्ना रसूल ने एक तो अंजील लिखी, फिर 3 खत लिखे और फिर मकाशफा की किताब भी उसी ने लिखी। तो उसके 3 खतों में से जो उसका पहला खत था, पहला यूहन्ना, उसका 5 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है कि, और उसकी अगर 10वीं आयत को भी थोड़ा सा गौर से देख लें तो जो खुदा के बेटे पर ईमान लाता है वो अपने आप में गवाही रखता है। अब हम में से हर एक जो क्रिश्चियन है उसके अंदर एक गवाही है कि हम खुदा यीशु मसीह के बारे में, हमारे अंदर ये गवाही है कि हम खुदावंद को अपना निजात देंदा कबूल करते हैं। तो अजीजों, और वो खुदा के पाक कलाम में पहला यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी 11 और 12 में कुछ यूं लिखा हुआ है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है और ये जिंदगी उसके बेटे में है। खुदा ने हमें नई जिंदगी बख्शी है और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यानी जिंदगी खुदावंद यीशु पर ईमान लाने से हमें मिलती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में अगर हम देखें तो कुछ यूं लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम करने की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। यानी हमें नई जिंदगी मिली और तुमको फजल ही से निजात मिली है। मेरे अजीजों, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जब पौलुस रसूल गलतियों की कलीसिया को खत लिखता है तो कुछ यूं उसमें पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। यानी उसने अपने आप को, अपने यानी बातन को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया, मार दिया। उसने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। यानी खुदा के बेटे पर ईमान लाना हम सब के लिए कितना जरूरी है। और अच्छा, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो देखें मेरे अजीजों, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 8 बाब और उसके 2 आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। जब हम खुदा में यीशु को अपना लेते हैं, जब हम उसको कबूल कर लेते हैं, तो फिर हम पुरानी शहवतों में पुराने गुनाहों को दफा दूर करते हैं और नई जिंदगी को हम अपना लेते हैं और कबूल करते हैं, और वही जिंदगी हमें खुदा की बादशाही में लेकर जाएगी। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में कुछ यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। यानी अब वो नए सिरे से पैदा हो गया है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। वाह! खुदावंद का शुक्र हो कि हम जब खुदावंद यीशु को पहन लेते हैं, उसको कबूल अपनी जिंदगी में कबूल कर लेते हैं और फिर हम रास्तबाजी के काम करते हैं तो हमने नई शरीयत को पहन लेते हैं।
आखिरी आयत जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो पतरस का लिखा हुआ पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत कुछ यूं है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। वाह वाह वाह। अब हम खुदा के कलाम के जिस पर हमारा यकीन है, ईमान है, भरोसा है, अब हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं। खुदावंद आप सबको, हम सबको नए सिरे से पैदा करे और हमारा यकीन, ईमान, भरोसा खुदावंद के ऊपर पूरे तौर पर हो और हम एक नई जिंदगी को हासिल करने वाले हूं ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।